दोस्तों इस वीडियो में हम एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम के कुछ रियल क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हों और इससे आपको पता चल जाए कि रीजनिंग में किस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इससे आप अपना रीजनिंग में 30 में से 30 अपना स्कोर कर सकते हो। और दोस्तों इससे पहले मैंने मैथ के भी कुछ क्वेश्चन एनालिसिस कराए हैं, रियल क्वेश्चन जो कि मेरे चैनल पे हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल रियल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कैसा पैटर्न आ रहा है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखना, इसके मत करना वरना आपके 1 नंबर कट सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि जैसे कि ये आपको 2 पैटर्न दिए गए हैं, इनमें क्या संबंध है वो आपको ऑप्शन में बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 32, 47 और 15 का क्या संबंध है। तो 32, 47 और 15 का क्या संबंध है। तो हमें जैसे 32 से 47 में कितना जोड़ा, 15 यानी कि ये संख्या जुड़ी है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अगर कि 56 में हम 25 को जोड़ देंगे तो 81 आ जाएगा, मतलब कि इस वाले में ये वाली संख्या जोड़ दी गई है। तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि 29 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो 39 से आ जाएगा, मतलब ये गलत है। 17 में अगर हम 14 को जोड़ देंगे तो आपका 31 आ जाएगा, ये भी गलत है। अगर हम 92 में 18 को जोड़ देंगे यहाँ पर तो 110 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दोस्तों रीजनिंग में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 30 में से 30 अपना स्कोर कर सकते हो, बस आपको पैटर्न का पता होना चाहिए। तो आप वीडियो में तक बने रहें, आपको सारा पैटर्न पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आपको इसमें रिलेशन बताना है। जैसे हैच की जगह पर हम इनमें से क्या रखें कि आपको अगर परसेंट की जगह पर भी वही रखें तो आपका दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि अगर हम पी की सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, पहला ऑप्शन लिख लेते हैं। जैसे हैच की जगह पर अगर हम लिखें पी, क्यू और जी, ठीक है, तो इसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर MLD। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या हुआ, -3 हो गया इसमें, और इसमें -5 हो गया, और फिर इसमें -3 हो गया। ठीक है, अब अगर हम वैसे ही अगर यहाँ पर देखें भी की जगह भी में से -3 करेंगे तो आपका S आ जाएगा, G आ जाएगा। अगर हम A में से -5 करेंगे तो आपका V आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। अगर हम M में से -3 करेंगे तो आपका J आ जाएगा, तो इसमें भी आ जाएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपका ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा गया था और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी पूछे जा रहे हैं इस प्रकार। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से करना। इसमें उस तर्क का चयन करें जो दिए गए दोनों तर्कों के समान पैटर्न अनुसरण करता है। इसमें मतलब इन दोनों के अनुसार इसमें कौन सा है जो इन दोनों को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम पहले अक्षर को देखते हैं। जैसे सी, यहाँ पर C, G और K, मतलब इसमें 4 जोड़ा गया, फिर इसमें 4 जोड़ा गया। अब जैसे ही 7, मतलब G, K और O, मतलब इसमें भी 7, इसमें भी 4, इसमें भी 4, मतलब 4 जोड़ा गया। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि F में अगर हम 4 जोड़ेंगे यहाँ पर 3 जुड़ेगा, मतलब ये गलत हो गया। P यानी 16 में अगर हम 4 जोड़ेंगे, P में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो T आ जाएगा, और T में 4 जोड़ेंगे तो आपका X, मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं W यानी 23 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आपका A आ जाएगा। ठीक है, मतलब सही है। और A में हम 4 जोड़ेंगे तो आपका E आ जाएगा, मतलब A वाला भी सही है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा C, यही इसको फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन फिर से वही आ गया। मैंने बोला था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में बार बार रिपीट होता है, तो आप इसे ध्यान से करना। इसमें अगर हम हैच की जगह पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हैच की जगह पर अगर हम A रख कर देखते हैं पहला ऑप्शन, तो इसका आपका I हो जाएगा, O हो जाएगा और T हो जाएगा। अब इसको हमें बनाना है A, I और P। तो अगर हम A में कितना जोड़ देंगे, 8, इसमें से -6 हो जाएगा, 15 में से 6 गए 9, और इसमें से आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वैसे ही अगर हम M की बात परसेंट की जगह पर 13 में 8 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21, मतलब पहला ऑप्शन तो आपका नहीं है। ठीक है, पहला आपका गलत हो गया। दूसरा रख कर देखते हैं
कि अगर हम क्यू है, जैसे क्यू से हमें ये बनाना है तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम, क्यू में हम जोड़ देंगे आपका 10, ठीक है, 10 जुड़ जाएगा। अगर हम 13 में 10 जोड़ेंगे, एम आपका 13 नंबर पर आता है, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ई, तीसरा ऑप्शन रख कर देखते हैं। जैसे 5 में से आपका ई है, ई में से अगर आपका ई, एल और आर, यहाँ पर बनाना है ए, आई, पी, इसमें से -4 हुआ है, -3 हुआ है, -2 हुआ है, ठीक है, ऐसा ही है। हम ऑप्शन तीसरा रख कर देख रहे हैं। पहला हैज वाला तो इसमें हो गया। अब एम वाला देखते हैं, माइनस इसमें से माइनस इसमें, एम में हमें 4 जोड़े तो आपका क्यू हो गया, सही है। 18 में हम 3 जोड़ेंगे और बी में हम 2 जोड़ेंगे, 24, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, जो कि इसको फॉलो करता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। है चीज़ यहाँ पर ELR रखा जाएगा और परसेंट की जगह पे QUX रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है। टाउन सी टाउन डी के पश्चिम में है, मतलब कि आपका जो सी है वो डी के पश्चिम में है। सबसे पहले हम डी को बना लेंगे। डी के पश्चिम में है आपका सी, ठीक है। और टाउन सी के पूर्व में है, सी के पूर्व में है ई, ठीक है। टाउन डी के पश्चिम में यहाँ पर इसका ऐसा बनेगा, टाउन डी के पश्चिम में है। अगर यहाँ पर डी बन गया तो डी का पश्चिम हो गया आपका सी, ठीक है। और टाउन सी के पूर्व में है। टाउन ई है वो सी के पूर्व में है, तो हो सकता है यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद टाउन एफ डी के उत्तर में है, तो एफ तो आ जाएगा आपका यहाँ पर। इसके बाद टाउन ई के उत्तर में है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जी, या तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जी, ठीक है। इसके बाद टाउन डी के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम मतलब जी यहाँ पर है, तो आपकी ये वाली तो गलत हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये वाली जी यहाँ पर है, ठीक है, उत्तर और पश्चिम में। अब इसमें पूछा गया है टाउन डी के संबंध में टाउन ई की स्थिति क्या है। टाउन डी के संबंध में टाउन ई की स्थिति है कि डी से ई पश्चिम में है, ठीक है। ए वाला हो गया आपका ई, और ई से डी क्या है, तो डी के पश्चिम में है ई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका है, इसमें देखते हैं कि अगर प्लस को माइनस बोल लिया जाए और इनटू को डिवाइड बोल लिया जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अगर प्लस को माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड को हम इनटू कर देंगे, यहाँ पर प्लस को हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देंगे और प्लस को माइनस। तो सबसे पहले बोर्ड मास इसमें लग जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास सबसे पहले आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 से आपका 9 कट जाएगा 3 बार, और अगर 55 में हम 57 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35, 3 7 पन्ना 35 और 3 38, ठीक है, 385 हो गया। अब 385 में क्या करना है, 385 में से 3 जाएगा और फिर 1 जाएगा, मतलब यहाँ पर प्लस प्लस है ना, और प्लस को माइनस में बदल देना है, तो माइनस के 3 और माइनस के 1 जुड़ जाएगा, माइनस का 4, और 385 में -4 कर देंगे तो 381 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से 30 में से 30 अपना स्कोर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, यदि ए का मतलब है डिवाइड, बी का मतलब है इनटू, सी का मतलब है प्लस, डी का मतलब है माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए का मतलब होता है डिवाइड, यानी 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इतनी जगह पर आपका आ जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ए तो वहाँ पर है नहीं, अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें बोर्ड मास के अनुसार, तो बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है। तो 7 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 63 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी एक बार है, तो सबसे पहले
डी का मतलब है माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले 43 में से डी यानी -43 में से 15 गया तो आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 में सी का मतलब है प्लस, यानी 28 में हम 63 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11, 6 और 2 8 और 1 9, 91। ठीक है, 91 हो गया। 91 के बाद डी, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका सबसे पहले यहाँ इतनी जगह पर तो आपका 14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, डी का। 9 और 7 का मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, 63। डी का मतलब हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर सी का मतलब हो जाएगा आपका प्लस, और 15 डी का मतलब हो जाएगा माइनस, यानी 43 में से 15 गए तो आपको कितना बचेगा, 28। ठीक है, 28 में हम इतना जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। 28 में 14 में से 43 में से 15 का 28 बचा, 28 में 63 को जोड़ेंगे, 91 में से 14 को घटा देंगे तो कितना बचा, इसमें से अगर घटा देंगे तो आपका 77 आ जाएगा। ठीक है, 77, 91 में से 14 गया तो आपका 77, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में प्रतीक संख्या का मतलब, इसको सभी संख्याएं आपकी एक संख्या हैं तो इसको, ये आपका मेन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक के पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है, मतलब कुछ भी ऐसे प्रतीक हैं उनके ठीक बाद पहले भी एक संख्या है और एक ठीक बाद भी एक संख्या है। ठीक है, तो हमें ऐसा देखना है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर देखते हैं तो एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे पीछे संख्या है आपकी 4 और 8। उसके बाद दूसरा प्रतीक देखते हैं तो एक ये हो जाएगा आपका 9 और 6। ठीक है, 9 और 6 और एक ए भी हो जाएगा। यहाँ तक मतलब इसमें बहुत से हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं 1। ठीक है, आगे पीछे संख्या है, बीच में प्रतीक है, 1 हो गया। 1 के बाद यहाँ पर देखते हैं 1 के बाद 2। ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, मतलब टोटल 5 ऐसे प्रतीक हैं जिनके आगे पीछे संख्या है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में कर देना शेयर, जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का। तो बहुत देर बाद आया नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो 4 में 3 को जोड़ देंगे 7, यहाँ पर 3 जोड़ा है, फिर 7 में 6 जोड़ देंगे 13, फिर 13 में आपका कितना जुड़ जाएगा, 11 जुड़ जाएगा, 24 हो गया। 24 में आपका इसमें कितना जुड़ेगा, 24 में आपका 16 तो 18 जुड़ गया। ठीक है, तो आपका 42 हो गया। अब कितना आ जाएगा, मतलब इसमें 3 जुड़ा है, इसमें 5 जुड़ा है, इसमें 7 जुड़ा है, तो इसमें 9 जुड़ेगा। ठीक है, 3 5 7 9। अगर हम 28 में 9 जोड़ देंगे 27, और हमें 27 को जोड़ना पड़ेगा इसमें 42 में, तो आपको कितना हो जाएगा, 9 और 6 मतलब 69 आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें मतलब डबल सीरीज चल रही थी, एक 3 वाली, फिर उसके बाद 3 5 वाली, डबल सीरीज वाले भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आगे वाले अक्षर जोड़ लेते हैं जिससे साफ पता चल जाता है। जैसे डी से 4 जोड़ा 8, से 4 जोड़ा 12, से 4 जोड़ा 16, से 4 जुड़ेगा तो आपका 20 स्थान पर आपका टी आता है। ठीक है, टी से ऑप्शन मतलब ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, दूसरा और तीसरा देखना है। तो अब दूसरे नंबर पर आपका के 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23 और 4 27, मतलब 26 नंबर आता है जेड, और 27 नंबर पर ए, मतलब ए भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको एक संख्या दी गई है। ठीक है, ए वाली संख्या दी गई है
प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, मतलब इस प्रकार आपको घटते क्रम में लिखना है। और फिर मूल संख्या की तुलना में प्रकार में नई संख्या में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब हमें इसको सबसे पहले घटते क्रम में लिखना है। तो आपका 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 4 2 1। अब हमें देखना है कि कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित है। इसमें एक आपका 9 हट गया, 8 हट गया, 6 आपका ज्यों का त्यों है, मतलब 6 का स्थान अपरिवर्तित नहीं है। 6 के बाद आपका 5 4 2 1, मतलब एक ही ऐसा अंक है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, तो बाकी सबके अंक बदल गए हैं। ठीक है, एक अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्णमाला क्रम के आधार पर IGF एक निश्चित तर्क के अनुसार PQM से संबंधित है। तो इसमें किस प्रकार से संबंधित है, जैसे आई आपका आ जाएगा 9, 9 से 7 जुड़े आपके 16, और 10 से 7 जुड़े 17, और 6 से 7 जुड़े 13, मतलब 7 7 आपके जुड़ रहे हैं। इसमें भी देख लेते हैं, 18 में 7 जुड़े 25, मतलब हमें इसका देखना है। तो ई आपका 5 नंबर पर आता है, 5 में 7 जुड़ेंगे आपका 12, 12 पे आता है L। ठीक है, 7। फिर F आपका 6 नंबर पर, 6 में 7 जुड़ेंगे 13, 13 पर आता है M, LM, मतलब ए वाला नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, अब 2 बचे। बी आपका 2, 2 में हम 7 जोड़ देंगे 9, 9 में आता है I, मतलब ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका MNOPQRS में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होती है और उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त हो जाती है। एस की परीक्षा शुक्रवार को होती है। एस और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले दिन होती है। एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है। एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन होती है। क्यू की परीक्षा किस दिन होती है, हमें क्यू की परीक्षा ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगर इसको आपको बनता है तो आप इसका आंसर आप कमेंट में बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इस पर कर पाते हैं नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। अगर आप इसका एक क्वेश्चन बना लेते हो तो इससे हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ ले कि यह क्यू की परीक्षा किस दिन है, एम की परीक्षा एम की परीक्षा किस दिन होगी, परीक्षा कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये भी एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन। ये न्यू पैटर्न है, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो संख्याएं दी गई हैं, अब क्वेश्चन आपका ये है मेन क्वेश्चन। ठीक है, यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। इसमें सबसे छोटी संख्या, तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, इसमें सबसे छोटी संख्या आपकी 263 दिख रही है। ठीक है, 263 सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, यानी कि 2 को सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 773 ही दिख रही है। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, मतलब इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो आपको 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति को बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, एन के बाईं ओर केवल एम बैठा है, तो यहाँ पर एन होगा, एन के बाईं ओर केवल आपका एम बैठ पाएगा। ठीक है, उसके बाद एम और एल के बीच केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, मतलब एल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जी और डी के बीच केवल एफ बैठा है, तो जी और डी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, एफ मतलब यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अब जी और डी का हमें पता नहीं है कहाँ पर होगा, तो एफ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जी और डी। अब इसके बाद अगला क्या पड़ रहा है, जी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी यहाँ नहीं होगा तो जी यहाँ पर होगा, और जी और डी यहाँ पर हो जाएगा, और बचा क्या आपका ई बचा। ठीक है, ई यहाँ पर आ जाए।
क्वेश्चन पूछ रहा है पंक्ति के दाईं छोर पर, पंक्ति के दाईं छोर पर आपका ई बैठा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके 7 अगस्त से जो भी आपकी एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हुए थे, ये क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं और एनटीपीसी इन्हीं पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन अगर बन गए तो आप एनटीपीसी में आराम से 30 में से 30 रीजनिंग में अपना स्कोर कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।